अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज जुमा का दिन था। मैसूर के जितने भी मसाजिद हैं, नमाज के बाद जो है उन मसाजिदों में इस तरह की पर्ची देखने को मिली। आज हमारे दरमियान हमारे बन्नी मंडप के जिम्मेदार जनाब हारून रशीद साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी हमने बात की। उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों को ये पढ़कर सुनाएंगे कि आज खुसूसन जुमा की नमाज के बाद शहर मैसूर के मसाजिदों में ये पर्ची क्या है और इसमें क्या कुछ लिखा है। इसमें लिखा है कि आज की पुकार, मिल्लत की पुकार, सरजमीन मैसूर में मिल्लत की विरासत की हिफाजत। RMET यानी रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट सोसाइटी है या ट्रस्ट, ये सवाल है। यानी RMET अवाम की मिल्कियत या एक शख्स की। RMET के जिम्मेदार बाहयात हैं या गायब हैं। RMET एक फर्द की मिल्कियत या सोसाइटी की। RMET डायरेक्टरशिप या इज्तिमाई। RMET मोमिन की है या ताज मोहम्मद की। RMET को बचाएं, लब्बैक कहते साथ चलें। RMET का हिसाब अभी हो, यौमुल हिसाब से पहले। फारूखिया इदारा, मुख्तलिफ इदारे हम वतनों की शान है, पहचान है, किसी के बाप की जागीर नहीं। आओ भाइयों, कमर बांध लो, हक के लिए आवाज बुलंद करो। RMET की जगह 4 एकड़ जो बेलवत्ता में मौजूद है, जो पिछले बहुत दिनों से इसका चर्चा चल रहा था, उसके ताल्लुक से सेक्रेटरी जनाब ताज मोहम्मद खान के फर्जंद नबील, जो उनको जो है गिफ्ट यानी तोहफे में दे दिया गया, उसको लेकर जो है ताज मोहम्मद साहब कैसे 4 एकड़ वो जगह को जो है एक लेआउट बनाकर बाकायदा उसे फरोख्त किया गया। वहां से केनरा बैंक उस 4 एकड़ जगह के नाम पर करोड़ों का कर्जा लिया गया। बाकायदा इस पेपर में लिखा हुआ है। आगे है, ताज मोहम्मद कहते हैं कि सूद लेना हराम, सूद देना हराम। केनरा बैंक क्या ताज मोहम्मद का ससुराल है क्या? बगैर सूद के कर्जा दे देगा। ताज मोहम्मद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र किया। कुछ शर्म व हया है अपनी झूठी मक्कार जुबान से, खुलफा और सहाबी की मिसाल दें। RMET से कितने गरीब बच्चों का मुस्तकबिल संवारा गया। RMET ने वफ़ की इमलाक किसके लिए इस्तेमाल किया गया? वफ़ किस चिड़िया का नाम है? वफ़ इमलाक गरीब व यतीम बच्चों के मुस्तकबिल की कुंजी है। वफ़ की इमलाक आप इस्तेमाल किए, गरीब व यतीम बच्चों को क्या मिला? खबरदार, हर वो बच्चा हशर के मैदान में आपसे सवाल करेगा। तैयार रहें, वहां ना कोई बाप, ना बेटा और ना कोई सियासी लीडर, कोई नहीं आएगा। केनरा बैंक की तरफ से फारूखिया कॉलेज व दीगर इदारे हराज यानी ऑक्शन की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2023। आखिरी में यहाँ पर पीछे पलटाने से यहाँ पर इस तरह कुछ लिखा है कि लास्ट डेट यानी ऑक्शन का, हराज का 10 तारीख 1वां महीना 2023, यानी आइंदा आने वाला नया साल में 10 तारीख को 1वां महीना 2023 को है। फिर यहाँ पर लिखा है कि फिर ये ना कहना हाय अफसोस हमको पता ना चला, ऐसा भी ना हो कि अब पछताए तो क्या हुआ जब चिड़िया चग गई खेत, अभी कुछ देर नहीं कदम बढ़ाए। तो इस तरह ये लिखकर जो है अवाम से क्या जो है कहना चाहते हैं सर? ये जो भी लिखे हैं वो लोग, ये जो लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं जी, इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल सही लिखे हैं। इन लोगों की रिफाल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि इस खर्च को पूरी तरह से अदा करे। अच्छा, और पूरे अवाम को, यानी कर्नाटक के पूरे मुस्लिम को इसके लिए सवाल उठाना बहुत जरूरी है जी। इसके लिए सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि कोई खाए पैसा हम क्यों मरे भाई? कोई अवाम क्यों मरे? गरीब अवाम है, आज उनके घर का जीना चलना बहुत मुश्किल है। आप करोड़ों रुपए लेकर, करोड़ों से करोड़ों रुपए लेकर खा गए, बेकार तक नहीं दिए। आज बहुत मुसीबत का दिन है। ये जो पर्चा बना है, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। ये कर्नाटक मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट है, बिल्कुल सही बनाए हैं, बेदारी लाए हैं। देखो बहुत से लोगों को मालूम नहीं था, आज पर्चा लेकर हमें को मालूम पड़ा।
RMTable है तो क्या किया है बोल के हमें समझ लेते थे, लेकिन आज जो पूरा डिटेल में मालूम हुआ कौन सी जगह कहाँ है, किसने खर्च लिया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत जिम्मेदारी से ये कनाडा का मुस्लिम वेलफेयर एडिक्शन पर्चा बनाया है। अब भी जाग जाए कौम, अगर अभी नहीं जागी बहुत मुश्किल तो बहुत मुश्किल होगी साहब। उसी तरह हमने समाजी खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ साहब जिनसे हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि जो है ये गलती है, इसको जो है माफ कर दिया जाए, सब लोग मिलकर जो है इसको भरपूर किया जाए। क्योंकि सवाल ये पैदा होता है 8 करोड़ से जाकर 40 पर 7 करोड़ जो होकर है, वो क्या गलती है या ये बेवकूफ़ी है साहब? ये पब्लिक को बेवकूफ बनाए ये लोग, और क्या भी करे सुना अवाम को जो है बेवकूफा बनाया होता है, और क्या भी नहीं है। और कोई जिम्मेदार आके सामने नहीं आ रहा। देखो अब उतने प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, ट्रस्टी से कोई सामने आके कोई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि उन्होंने भी सहना था कोई सहन, चाहे 1 करोड़ को डालो चाहे 2 करोड़ को डालो, उन्होंने 8 करोड़ रुपए लिए देंगे, लेकिन 1 करोड़ को तो आपने सही डाली ना, 5 लाख रुपए को तो आपने सही डाली ना, तो आपने पूछ सकती ना, क्यों नहीं पूछ रही तुम्हें? आओ सामने आओ भाई। अब उसमें वो 5-6 आदमी गुजर भी गई, इंतकाल भी कर गई। अब जिम्मेदारी बनती है उनकी सामने है। अभी मोहम्मद शरीफ का बयान देखा हमें भी गलती करता है, गलती क्या करे, गलती कर ला के पैसे दो भाई, सही नहीं पैसे 4 एकड़ तुम्हें बना को बेच देना इसमें बेलौता में जिम्मेदार किसी ट्रस्ट की जगह ना भाई। तुमने खुदा रसूल का डर नहीं, क्या दिख रही हालत है, क्या हो रही है हमारे ऊपर। अजाम मंदिर दलीना जी अल्लाह इनको समझ रानी की जब भी, और कब्जे खलाती है, कब खलाती है सो पर्दे से उठा से हिजाब से लेको शुरू करे, झटका करे हलाल करे, ले लेगा को आजा को दुर्गा को छोड़ी। और क्या मस्जिद बंद कराना चाहती क्या? ये बात गैर को मल क्या बोलती है सो, तो भी उन्हें कर रही से हमने जूता पड़ी से इसके चौथ से कोई करता है, भुगतते हमें लोग। खुदा से डरो भाई, कम से कम 10 तारीख के पहले इसका अदा करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह हमारे तरफ से तुमने सर को बिठा को हमें तुम्हारा ताज बिनाती, ताज मोहम्मद खान साहब तुमने ताज बिना दिया हमें। इंशाअल्लाह 10 तारीख के अंदर इसका मसला हल करे तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने घोटाला कर को ही इसमें कितने जने चोरा ही, ये पूरे चोरा के सूरत आवाम के सामने ले लेगा ना। जब तक ये पूरे चोरा छपको ही ना कितना घोटाला करी अब तक है, ये क्या भी ला रहे खाली इनके ऊपर उनके ऊपर इनके ऊपर उनके ऊपर ही बोल रही। जितने भी चोरा के नामा ले लेगा को बंधाना उनके हाथ से है, ये चुपके छोड़ डालना बंद डालना। उन्हें और एक बार हराज को आते हैं और वैसा नहीं करे तो परफेक्ट काम पूरे आवाम को मालूम होना, आवाम आको जुड़ना इसमें। ये लीड रहा हमें लीड रहा बोलने का रही ना, इन्हों आको या इनकी लीड रागी दिखाना। और एक चीज़ भाई को लीड रागी नहीं। और मैं हमारे SDPI के भाइयों से मैं एक छोटी गुजारिश क्या करता हूँ, तो कौम के मसले से बहुत हमें ये करके बोलते ना, ये चीज़ में उनकी आवाज़ हम ना दिख रही नहीं, क्या वास्ते दिख रही नहीं ये चीज़ मालूमात नहीं है। मैं हमारे अब्दुल मजीद साहब से ये चीज़ को के अंदर उन्होंने आगो इसके अंदर उन्होंने ज़रा काम करना है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। ठीक है। और एक अब ये इदारे और एक यहाँ निज़ामिया के मसले में भी SDPI वाले आए, आको उसके बारे में क्या करना क्या करे, तो उसके बाद कौन कौन आको उनके पीछे नाम कर ले, वो सब पूरे जानते हैं आवाम। वो फर्स्ट किसका क्या है, अगर को अब इसमें भी आती नहीं आते, अगर को नहीं आती ये फर्स्ट लीडर ये खा कोई ना को उनको सामने ले लेगा ना, मेन उन्होंने नहीं है तो चुपके आको और दूसरा आको बैठता है, दूसरा ये करता है। और एक यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रही है, तो मैसूर में हमें कोई भी ये जो ख़रीदने वाले नहीं है, यहाँ बाहर से आ रही, मैंगलोर से कोसी के एक यूनिवर्सिटी वाले, नई अलमीन से बैंगलोर से कहीं को, तो मैसूर में हमें इतने लायक के नहीं गते। यहाँ के आदमियाँ जमको अच्छे आदमियाँ पढ़े लिखे नहीं गते, सो बाहर के आदमियों को उन्हों आ रही इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उन्हों इन्वेस्ट करे तो आदमी 15-20 करोड़ डाल या तो क्या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? मैसूर में अल्लाह के करम से देखो भाई जरा पैसे वाले हैं मैसूर के अंदर ऐसे ही ये कि उनके घर एक घर 7-7 करोड़ 8-8 करोड़ के घर बना कोई, वैसे 4-4 5-5 घर ही एक। अब तुम्हें ये कोसी तुम्हारी ये कमेटी तुम्हारी कर्नाटका मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट वाले को मैं एक बात बोलता हूँ, परसों ये तुम्हारे उदयगिरी के पास वो इसका फारूक है कि है ना
अंडे शावली के इसमें 5 लाख रुपए एडवांस 20,000 रुपये भाड़े को परसों देखो ही किसी सनपुर वाले को तुम्हें वो चीज़ को कहीं को एक्शन नहीं लिया है। तुम्हें क्या कर रही, तुम्हें पूरा वो पुलिस का काम तुम्हें भी करना भाई। पूरा मरे के बाद आगो लास्ट में आगो ये करती ना वैसा खिस्सा होगा ना तुम्हारा भी। तुम्हें क्या कर रही, परसों ना देखो ही सो 5 लाख रुपये एडवांस 25,000 रुपये भाड़ा परसों सनपुर वाले को वो टेलरिंग के से उन्होंने किसी ये ट्रस्ट बना को ये कर रही वो वास्ते देखो ही। अब ये सब चीज़ को तुम्हें इन कई को दे रही सो ये उसे अभी ज़्यादा भाड़ा आ सकता था। उन्हें पीछे उसके पीछे अभी कितने पैसे ले वो चीज़ को कई मालूमात नहीं करे। अब हमारे बच्चों के एजुकेशन को लेकर 17 इदारे ही हमारे मैसूर में फारूक है के 17 इदारे ही। इसे लेको तुम्हें क्या बोलना चाहती हैं आने वाली हमारी जनरेशन क्या हमें फीसा नहीं सो ऐसा पढ़ाई छोड़ डालना नहीं, ये इदारे को हमें जमा को बच्चा को अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज पैरामेडिकल कॉलेज ऐसे बनाना और ये हमारे फ्यूचर को कैसा इसमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं आपको। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं भी फारूक है में पढ़ा सो ताज मोहम्मद साहब बोले ये पूरे मुसलमान अच्छी इसमें से जो भी पढ़ को जाता हाई स्टडी में जाता हमारे फारूक का नाम बता गए वो फारूक का हक पूरा मार डाली। सही बच्चों को वहाँ इल्म मिलता था। अब क्या बोलती हैं लास्ट टाइम उनका स्टेटमेंट देखा मैं नीट नहीं होने आ जाने की वजह से बाहर से स्टूडेंट नहीं आ रही पढ़ने, केरला से नहीं आ रही कहे। अब वो टाइम वो पूरे मेम्बरान को बिठाई नहीं उन्हें उन्हों गए तो उन्हों मिलते नहीं कहती, इन्हों गए तीनों मिलते नहीं कहती। एक्शन होने नहीं देते हमें इंशाल्लाह कर को बोली लास्ट स्टेटमेंट 10 तारीख को फाइनल एक्शन आ गया। अब स्टेटमेंट एक्शन खड़े क्या नहीं तुम्हें आदमियों को अवाम को मालूम करो भाई। एक छोटी चीज़ है बेजार के लिए को पर मंगलेरिंगर को मैं इतनी बात तुमने पूछना चाहता हूँ। अब तक हमारे स्कूलों से उर्दू स्कूलों से कितने डॉक्टर कितने इंजीनियर बन को बना को ही इन लोग एक छोटी बात बोल कितने उर्दू स्कूलों में उर्दू स्कूलों को डेवलप करना करी ना यहाँ के टीचर से कितने बच्चे डेवलप हो गई, कितने डॉक्टर बनी, कितने इंजीनियर बनी, कितने IAS ऑफिसर्स बन गई, ऑफिसर्स कितने जने बन गई बोलोगे मुझे पूछ रही साहब। हाँ बोलो। गवर्नमेंट स्कूल का यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का मसला नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत बड़े बड़े खाली भी उर्दू स्कूल भी ही ना भाई। अब निजामिया जैसे कि निजामिया ही बहुत बड़े बड़े जैसे कि दूसरे भी उर्दू स्कूल ही डॉक्टर्स ही कितने की नहीं भी हमें तो देखे नहीं नहीं झूठ है ये जरूर। अब लास्ट मकसद क्या है तो अब यहाँ पे हमें 11 दिन है अब एक्शन को आने। सुनो एक्शन को आने 11 दिन है। हमें क्या बोलना चाहते हैं तो ताज मोहम्मद खान से हमें उस्ताद हमना उन सेक्रेटरी फारूक के हम इज्जत करती। तुम्हें 10 तारीख के अंदर एक्शन रुक गया ऐसा अवाम में एक स्टेटमेंट देना अगर रोक को रहे तो नहीं को तो चुप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मुसलमानों की हाथ से चले जाचे और तो इसके बहुत बड़े जिम्मेदार तुम्हें मैं जैसा और एक क्वेश्चन पूछा बाहर के आदमियों को यहाँ पे चलाने का एक इंतजाम कर रही हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें इन्वेस्ट कर रही हैं ट्रस्टी हाँ उन्हें इन्वेस्ट कर रही भाई उन्हें बिजनेस में ना इन्वेस्ट कर रही। मैसूर में पैसे वाले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना कहीं को घर को छोड़े या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जाचे तुम्हें नहीं गए तो भी उठा सकते हैं आवाज़ अवाम जुड़ी तो हो सकता। उन्होंने क्या बोलती हैं ऐसा वैसा एक स्टेटमेंट दे रही बैठ जा रही उन्होंने खुल को आ रही हमें बैंक वाले बात करी स्टेटमेंट रुक जाता 10 तारीख के अंदर देना तुम्हें ये अगर तुम्हें सही काम करोगे देना नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जाचे हाथ से। जब अवाम को मालूम होता क्या होगा क्या कर लिया करोगे क्या गवाए बाद में 10 तारीख के बाद मालूम होता। आवाम से क्या बोलना चाहती है ये बहुत शर्म की बात हमें जुड़ को इस वक्त ये प्रॉपर्टी नहीं रोके बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हाथ से जाचे बहुत बड़ा सिटी सेंटर में जाती ऐसी है। और एक लास्ट में मैसूर अफसरी कौन की ऐसा तुम्हारा ताज कन्वेंशन के बारे में बोलने में ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी तुम्हें आवाज़ नहीं उठाना गए। आज ये पूरा अवाम की मुसलमानों की बहुत बड़ी वक्फी प्रॉपर्टी जारी है। आज तुम्हें तुम्हारी सेफ दूसरे की प्रॉपर्टी को इंशाल्लाह नहीं होने देते ना बचा के दिखाना। अब स्टेटमेंट देना इसका जल्दी। बाहर वाले नहीं उन्होंने खुद उनके ट्रस्टीज जो कर को घोटाले उन्हों क्या हिसाब देना बैठ को एक स्टेटमेंट जो पूरी ट्रस्ट बैठ को क्या सोसाइटी क्या ट्रस्ट आदमी में बैठ को स्टेटमेंट जो खुल को एक रोकी हमें एक्शन को कर को नहीं को तो बहुत बड़ा इदारा प्रॉपर्टीज जारी है मुसलमानों की बहुत बड़ी। इसके बाद और भी जाने वाले ही ये रोक लिया अभी रोक लिया सरकार नहीं तो जाते। शुक्रिया। बहुत सारे लोगों से जो है हमने मुलाकात की। कुछ लोग जो है खुला आकर जो है अपना जो भी दुख था दर्द था वो जाहिर किया और बहुत सारे लोग जो है
सामने आने से जो है मना किए। डायरेक्ट जो है उन्होंने कह दिया कि जो है इसके बारे में हमें बात नहीं करना है। कब तक जो है अपनी जुबान को जो है बंद करके बैठे रहेंगे। इस तरह के लोग जो है सामने आए, जो भी अच्छा बुरा जो है इन्होंने इजहार किया है। और इसी तरह आप लोगों की क्या राय है, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, ये पढ़ना इसलिए पढ़ा कि उर्दू में है। अक्सर जो है कुछ लोगों को उर्दू जो है नहीं आता, इसलिए मैंने जो है इसको पढ़कर सुनाया। ये जो है कर्नाटका मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से जो है ये पर्चियां छापी गई और इसे तकसीम किया गया। और बहुत सारे लोग जो है इनकी हिमायत में हैं। ये जो भी बनाया है बहुत अच्छा किए बोलकर मैं भी इनकी जानिब से जो है सब लोगों की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है इस तरह के हालात को लेकर, और जनाब हारून रशीद साहब के बयान को लेकर, और जनाब मोहम्मद शरीफ साहब के बयान को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें।